नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल पहलू में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। क्या भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है? क्या पेड सेक्स लीगल है? और साथ ही जानेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की रीसेंट जजमेंट प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर में और उसके लीगल पहलू में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों प्रोस्टिट्यूशन जो डिफ़ाइन किया गया है वो है सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ वुमेन और एब्यूज़ ऑफ अ वुमेन, और उस एब्यूज़ से या एक्सप्लॉयटेशन से जो मॉनिटरी गेन जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसे प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। भारत में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर मेनली दो कानून हैं। पहला इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, लेकिन आईपीसी मेनली चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को ही डील करता है। जो दूसरा मेन प्रोस्टिट्यूशन का कानून है वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसी में प्रोस्टिट्यूशन के पनिशमेंट और बहुत सारे प्रोविज़न जो प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट ये कहता है कि अगर आप ब्रॉदल रखते हैं या अपनी जगह को ब्रॉदल के लिए यूज़ करने देते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 5 साल तक की सज़ा है। दोस्तों ब्रॉदल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग प्रोस्टिट्यूशन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। सेक्शन 4 इस एक्ट का कहता है कि जो व्यक्ति या कोई भी प्रोस्टिट्यूशन की अर्निंग में अगर डिपेंड होते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा है। सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर किसी फीमेल को कोई प्रोस्टिट्यूशन में आने के लिए इंड्यूस भी करता है तो वो भी एक तरह का अपराध है। दोस्तों सेक्शन 7 में कोई भी व्यक्ति जो प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज है, अगर वो क्लॉज ए में अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो उस एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की एक्टिविटी बिल्कुल निषेध है। अगर कोई उस जगह पर प्रोस्टिट्यूशन वाली एक्टिविटी में इंगेज रहता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। साथ ही साथ इस एक्ट के अकॉर्डिंग विद इन 200 मीटर ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस, एजुकेशनल प्लेस और प्लेस ऑफ वर्शिप और किसी हॉस्पिटल के 200 मीटर के दायरे में अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज रहता है तो वो भी एक क्राइम माना गया है। दोस्तों इन सब सेक्शन को पढ़ के हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि पिंपिंग, अगर कोई पिंपिंग मतलब कोई दलाल अगर कोई किसी व्यक्ति को प्रोस्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है या कोई क्लाइंट अरेंज करता है या किसी तरह का प्रोस्टिट्यूशन का एडवर्टीजमेंट करता है तो वो सब, या किसी महिला के कंसेंट के बगैर उससे ज़बरदस्ती उसको उस प्रोस्टिट्यूशन में धकेलता है, तो ये सब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्राइम माना गया है। इस एक्ट में ये कहीं नहीं कहा कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से, जो महिला बालिग हो यानी 18 साल से ऊपर की हो, अपनी मर्जी से वो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज है और उसके बिहाफ में वो किसी व्यक्ति से अगर पैसे ले रही है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है, तो वो हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, इस पर क्या रुख है। दोस्तों पहले भी सेक्स वर्कर्स की कंडीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपनी राय दी है, लेकिन एक फेमस केस बुद्धाराव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा गया कि राइट टू लाइफ इंस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एप्लीकेबल टू द सेक्स वर्कर, यानी कि सेक्स वर्कर्स को भी राइट टू डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी कि उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए भी काम किया जाए, साथ ही साथ उनके लिए प्रोटेक्टिव केयर का निर्माण किया जाए जहां उनको रिहैब फैसिलिटी मिल पाए और वो इस प्रोफेशन से बाहर निकलने की कोशिश करें। दोस्तों अब बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के रीसेंट जजमेंट की, जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। तो अब जानते हैं उसके ब्रीफ केस के बारे में। दोस्तों 2019 जुलाई में पुलिस ने एक रेड मारी। रेड में 3 युवतियों को अरेस्ट किया और उनको बताया कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज थी। साथ ही कोर्ट ने, जो नीचे की कोर्ट थी, सेशन कोर्ट थी, उन्होंने उनको प्रोटेक्टिव केयर में भेज दिया और उनके पेरेंट्स से भी उनको मिलने नहीं दिया। इस ऑर्डर को उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट हाल ही में पिछले हफ्ते ही जारी की है, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि
ऐसा कोई प्रोविज़न लॉ में नहीं है जो प्रोस्टिट्यूशन को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाए या उस पर्सन को पनिश करे जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज है। साथ ही उन्होंने आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो प्रोस्टिट्यूशन को पनिशेबल बताए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी फीमेल का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है या एब्यूज़ ऑफ वुमेन नहीं हो रहा है और कोई युवती अगर अपनी मर्जी से जस्ट बिकॉज शी नीड टू अर्न ब्रेड फॉर हरसेल्फ एंड हर फैमिली, तो प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। यानी कि वो अगर अपनी मर्जी से, अपनी कंसेंट से, बिना किसी के दबाव से, बिना किसी के प्रेशर से अगर वो इस प्रोफेशन में इंडल्ज होती है और सिर्फ इसलिए कि ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपने परिवारों का पेट भर सके, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो प्रोस्टिट्यूशन को लेकर जिसमें कोर्ट का क्या मत था। अब हम अपने मत की बात करते हैं। दोस्तों, लीगल पहलू का ये मानना है कि प्रोस्टिट्यूशन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि प्रोस्टिट्यूशन जो रैकेट्स चलाए जा रहे हैं उनमें कंट्रोल जो है वो क्रिमिनल्स का है। क्रिमिनल्स ही जितनी युवतियाँ हैं उनको एबडक्ट करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उनको ब्रेन वॉश करके उनको प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में धकेल देते थे। तो हमारा गवर्नमेंट से आग्रह है कि गवर्नमेंट को प्रोस्टिट्यूशन को कुछ प्रोस्टिट्यूशन का जो अगर कंसेंट से आ रही है तो उसको लीगल करके इस कानून को रेगुलेट करना चाहिए ताकि वो जो कंट्रोल जो क्रिमिनल्स के हाथ है वो कंट्रोल उनके हाथ से छूट जाए और गवर्नमेंट ताकि उस पर अपनी नज़र रख सके ताकि किसी भी महिला का जो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं आना चाहता है लेकिन अब सिचुएशन में जो पिम्प होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो उनको उस प्रोफेशन में ढकेल देते हैं और सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। तो वो रेगुलेट होने के बाद सरकार के हाथ में पावर आएगी और महिलाएं जो इससे प्रताड़ित हैं उनको भी अपने राइट्स के बारे में पता होगा और उनको भी बल मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो प्रोस्टिट्यूशन को लेकर। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।